अभी तक तो शुरुआती लहर है, अभी अभी लहर आना बाकी है। पूरे लहर आते आते देखिएगा यह दृश्य कुछ और बदलेगा और तीसरा से हम लोग दूसरा से फिर नंबर 1 आ जाएंगे। और जिस तरीके से झारखंडी यहाँ के चाची माँ दादी लोग अपने आचरा से पैसा चावल का सहयोग करके इस लड़ाई को तन मन धन और समर्पित भावना से जो सहयोग किया है, इस शक्ति को ब्रह्मांड का कोई ताकत हरा नहीं सकता है। और हम लोग का लहर अब आने वाला है और जितना भी वोट आएगा, जितना भी वोट से जीतेंगे और जिस विधानसभा में जितना वोट आएगा उस विधानसभा में हम एक एक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, इस प्रकृति को बचाएंगे और झारखंड के हित में जिस मुद्दा को लेकर के गए उस मुद्दा को अब दिल्ली में जाकर उठाने का काम करेंगे। देखिए ये अभी तक त्रिकोणीय लड़ाई है, त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है और त्रिकोणीय में बहुत ही कांटे का टक्कर है। अब अंतिम राउंड तक का कहना मुश्किल है कि परिणाम क्या होगा। एक सवाल तो ये बनता है देवेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस और फलाना फलाना पार्टियां अभी तक सत्ता में रही है, ऐसा क्या मन में मनसा आया कि अब युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और वो चुनाव लड़े? अभी लोकसभा है, फिर आने वाले समय पे देखिए अभी डबल पीजी पीएचडी करके बीएड करके अगर हमको इतना आंदोलन करने के बावजूद अगर मेरा एक नीति नहीं बनता है और जब हर स्वरूप में आंदोलन किए एक भी मांग पूरा नहीं हुआ, तभी हम लोग में आपसी एगो सहमति बना कि हर समस्या का समाधान अगर राजनीतिक शक्ति ही है तो उस राजनीतिक शक्ति को हम लोग प्राप्त करेंगे। और उसी उद्देश्य से हम लोग जो है कि सबको एक निर्णय लिए जिसमें राज्य के 5 प्रमंडल के 24 जिलों के तमाम जाति धर्म समाज के लोग का हम लोग का एकजुटता के साथ जो है कि हम लोग एक साथ हम लोग इसको निर्णय हुए। हम लोग सबसे पहला चुनाव देश का सबसे बड़ा महापंचायत का चुनाव लड़े जिसमें हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। 27 कैंडिडेट है और कहीं ना कहीं 27 कैंडिडेट में तीन का टक्कर चल रहा है, संजय सेठ और ये सुशील और देवेंद्र। देखिए वो लोग पार्टी का लड़ाई लड़ रहा है कि वो लोग को अंदर में और बाहर में यही चर्चा है कि बीजेपी इतना लाया कांग्रेस इतना लाया, लेकिन हम लोग का बोलता है कि एक नया देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो, जेवी केसेस कितना लाया। तो एक उन लोग का और हम लोग का तुलना नहीं हो सकता है, हम लोग बहुत बिल्कुल अलग हैं। हम लोग जो जेपी आंदोलन 74 का था, 77 का जो इतिहास है वो दोहराने वाले हैं। फंड भी काफी खर्च किया है, अरे चुनाव लड़ा है। हम लोग तो 54 खर्च नहीं हुआ है, जनता खुद अपना खर्चा किया है, इस लड़ाई को जनता ने लड़ा है। देखिए यहाँ जो अभी चल रहा है फर्स्ट या सेकंड थर्ड राउंड बोल रहे हैं, ये हम लोग का जेबी केसेस का है और ये छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो रांची लोकसभा से ये लड़ रहे हैं और इनका जो है थर्ड जो अभी राउंडिंग में चला 22,000 कुछ वोट है, 353 इनका गिरा। तो जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र शहर से जैसे जैसे ग्रामीण जा रहे हैं वैसे वैसे वोटों की संख्या बढ़ोतरी हो रहा है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का। और अंदर में जो काउंटिंग हो रहा था उससे क्या लगता है, आप उससे संतुष्ट है या नहीं है? ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है? जी बिल्कुल है, जो चोंगा वाला बोल देगा वही संतुष्टि है, क्योंकि चोंगा जो वो बोलते हैं यहाँ सुनाई देता है चोंगा से, जो हम लोग कान में सुनाई देता है, तो जो कर रहा है ये सही है। कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ भेदभाव हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव ऐसा हम लोग का मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी हो रहा है सही हो रहा है और ये जो है वोट का गिनती अभी चल रहा है जोरों शोरों से। और ये जेबी केसेस का सारे जो है बैठे हुए हैं, सारे सिपाही सच्चे सिपाही है और ये हम लोग का चांसेस है कि ज्यादातर की ग्रामीण क्षेत्र जैसे जैसे घुसेंगे वोटों की संख्या बढ़ोतरी होते जाएगा। मैम चुनाव में आप लोग आ गए, मेन रीजन है कि आज 24 साल हो गया, आप भी जान रहे हैं कि झारखंड राज्य का स्थिति क्या बना हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि झारखंड राज्य में युवाओं का यहाँ के नौकरी का मुद्दा है कि अगर नीति रहेगा तब नीति होगा। झारखंड राज्य में आज तक से ये 12 सांसद, अगले बार बीजेपी के था, 2 अन्य थे, ठीक है, कांग्रेस एक जेएमएम का था, लेकिन किसी ने संसद में नहीं ये चीज उठाया कि झारखंड के छात्र 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, FIR खा रहे हैं और लाठी खा रहे हैं नीति के लिए, लेकिन किसी ने आवाज सांसद भवन में नहीं उठाया। तो ये कहीं ना कहीं ये छात्र नेता खुद ये शोषित और पीड़ित है और प्रताड़ित हुए, तो इसी की वजह से उतर चुके मैदान में कि जब हम रहेंगे उतरेंगे। एक जुआ है नौजुआ के, तब छात्रों का दिल दर्द को समझेंगे, तब जीतेंगे, तब अपनी आवाज को ले जाएंगे संसद में, तब कहीं ना के खींच के और नियम बनाएंगे। तो अलग बात है, लेकिन कड़ी टक्कर देखिए बड़े भैया आपने सही बोला कि युवा लोग जो है कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जुआ एक वायु होता है, जिस प्रकार वायु जो अगर पलट जाता है तो युवा होता है।
और युवा जो होता है एक वायु का रूप होता है, और जब पलटेगा तो आंधी के रूप ले लेता है और किसी के नहीं पहचानेगा। अगर ये छात्र नेता का आज जो है खड़ा करने के लिए मजबूर कौन किया? ये छात्र नेता ऑटोमेटिक खड़ा नहीं हुआ, आज इन्हीं सांसद लोग इनको खड़ा किया है। एक तरह से देखा जाए तो अगर राज्य में नीति रहता, नियम रहता, आज इनको नौकरी होता तो ये नौबत नहीं था लोकसभा में खड़ा होने का। लेकिन नौकरी नहीं लगने की वजह से आज देखिए कि झारखंड राज्य में पेपर लीक हर एक मामला में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम में, सभी एग्जाम में पेपर लीक होता ही होता है और गिरोह लोग आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो उठे। एक छात्र थे, एक अभ्यर्थी थे, इसलिए जो उठे कि हम जो है जितना हम दर्द जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। चुनाव जीतने के बाद तो अक्सर बात कुछ और हो जाता है, जिस तरह के लोगों की भी शिकायत रहती है। नहीं, ऐसा नहीं, आपके कहना भी जायज है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ ही और हो जाता है, लेकिन ये एक तरह से बोल सकते हैं ना इनके पास फैमिली है, ना बोल सकते इनके पास कुछ का प्रॉपर्टी का लालच है। अरे एक बेरोजगार है तो ये बदलेंगे नहीं, अरे एक जुआ है, एक पढ़ने लिखे जुआ है, तो ये जुआ के दर्द समझेंगे। तो ये विधानसभा की भी तैयारी है क्या इसके बाद? जी बिल्कुल, इसके बाद जो है पूरे 81 जो विधायक है पूरे खर्रा खरी जेबी केसेस का टीम उतर रहा है और फुल बहुमत के साथ सरकार झारखंड में आएगी।